सर, आपने अभी एक बात की कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिएक्ट किया अमेरिका ने। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद एक ट्वीट भी किया उस मिलिट्री परेड के बाद कि हम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वार में तब्दील कर रहे हैं। डू यू थिंक दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर ऑफेंसिव यूएस मिलिट्री डॉक्ट्राइन? देखिए, ट्रंप की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। असल में मैं अगर तारीख़ पे जाऊं तो बेटा मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया में आपने रोमन एम्पायर देखी, वो एक बड़े टाइम स्पैन के लिए जो थी वो मौजूद थी। फिर उसके बाद आपने पर्शियन देखी, मल्टीपल जो उसके अंदर हमने देखी। और फिर रिसेंट पास्ट में जाएं, सोवियत एम्पायर देखी, कितना लंबा उसका, ब्रिटिश एम्पायर कितना लंबा स्पैन चला। अमेरिका द माइटिएस्ट पावर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इतनी मिलिट्री माइट किसी की नहीं थी जितनी अमेरिका की थी, एंड शॉर्टेस्ट लिव्ड। व्हाट एन आयरनी है ना। अब क्या वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दिस मीन्स अमेरिका इज नो लॉन्गर ग्रेट, दैट इज वाई दे वॉन्ट टू मेक इट ग्रेट अगेन। दिस इज एन एक्सेप्टेंस। अब वो स्ट्रगलिंग पावर है, दे वॉन्ट टू मेंटेन द क्रेस्ट, दे आर स्ट्रगलिंग। जबकि चाइना एक राइजिंग पावर है, इट्स अ थ्रेट फॉर देम, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, सिस्टमैटिकली एंड देन ऑफ कोर्स मिलिटरीली। ये और आइडियोलॉजी, यहाँ आइडियोलॉजी चेंज हो गई, पोल्स अपार्ट है ना। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनका पैगाम क्या है चाइना का, उनका क्या पैगाम है। वो जंगें मुसल्लत करते हैं और ये जंगों को दूर करना चाहते हैं। ये इकोनॉमिक, अब ट्रंप साहब ने आए तो ट्रेड टैरिफ आयद कर दिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा रहे हैं, इंडिया को जो है वो कट टू साइज करने की कोशिश कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं इंडिया से और इजराइल से अपने पावर्स को एक्साइज कर रहे हैं इन द अरेबियन गल्फ, और इस साइड के ऊपर जो है वो मिडल ईस्टर्न ब्लॉक को, और यहाँ जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को। साउथ ईस्ट एशिया में तो ट्रंप का ख्वाब टूट गया। ही इज़ डिसअपॉइंटेड विद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एम्बैरेस्ड अमेरिका एंड इट्स लीडरशिप, कि ये था इंडिया जो इतना मिलिट्री माइट बिल्ड कर रहा था, इतने स्टेट ऑफ द आर्ट उसके पास इक्विपमेंट था, एयरप्लेन्स थे, डिफेंस इक्विपमेंट था, सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, एंड देन पैसा। सबसे बड़ी बात है, $82 बिलियन का तो तब बजट था, अभी उन्होंने दे हैव एनहांस्ड इट टू 89 बिलियन कर दिया। अब अमेरिका ये कह रहा था कि यार तुम कभी राफेल लेते हो उनसे, फ्रांस से, कभी S-400 लेते हो रशिया से, हमसे क्यों नहीं ले रहे। दैट इज़ वाई नॉन नेटो एलाई के तौर पर उसको उन्होंने, जब वो अमेरिका गया तो मोदी को उन्होंने कहा कि जनाब आप हमसे F-35 ले लें, विच वॉज ए स्ट्रेंज थिंग, ऐसा नहीं हुआ पहले। तो नरेंद्र मोदी ने उसको भी इनकार कर दिया। हालांकि सस्ता जहाज़ है उस लिहाज से, राफेल 288 मिलियन का उन्होंने लिया और ये 82.5 मिलियन का था। लेकिन इसका मतलब है कि इंडिया जो था ना, देवर बाउंसिंग मोर देन देयर वेट, वो ज़्यादा ओछे हो गए थे। और अमेरिका ने उनको फिर जो है जब मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह याब किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद सारा एक पैराडाइम शिफ्ट आया। दूसरी जानिब एक शिफ्ट और भी आया, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर इजराइल को मार पड़ गई, अनएक्सपेक्टेड मार पड़ी। शुरू में इजराइल ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हमला किया, लेकिन उसके बाद पूरा इजराइल खौफ से थर-थर कांपता हुआ बंकर्स में घुस गया था, और उधर ईरान जो है वो जुबिलिएशन में वहाँ मौजूद था। कितनी अजीब बात है कि जिनके ऊपर मिसाइल बरस रहे हैं वो बाहर निकले हुए हैं। खौफ ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद जब इजराइल की कमर टूट गई तो अमेरिका बचाने के लिए आ गया। नेतन्स के अंदर, जो फरदौ के अंदर, इस्फहान के अंदर हमले कर दिए गए, तभी हुआ ना। अब यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। ईरान जो है वो कतर पे हमला करता है, अमेरिकन एयर डिफेंस उसको इंटरसेप्ट करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी जो इजराइल ने किया उस पर क्या हुआ, झूठ बोल रहे हैं अमेरिकन आर लाइंग, ये झूठ चलेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें रिफ्यूलिंग दी। अच्छा, जहाज़ आ गए, वापसी की रिफ्यूलिंग किसने दी?
उनकी स्टेटमेंट थी कि हमें बाद में बताया गया, हमें तो पहले पता ही नहीं था, लॉन्च होने चलो के बाद मान लिया ना, नहीं पता था। हाँ जी। रेडार पे भी नहीं पता था वहाँ क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ आ रहा था रेडार पे जी। या डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर आ रही थी रेडार पे। ये हम बच्चे तो नहीं है, ये तो सबको पता है। अमेरिकन जिनके पास सैटेलाइट सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनके पास पूरे थे मिडल ईस्टर्न कमांड मौजूद है ना बेटा जी, वहाँ उनके पास सेंटकॉम हेडक्वार्टर है पूरा, अभी ये देखें ना, और 21 एयर बेसेस मौजूद हैं यहाँ इस रीजन के अंदर, और उनको पता ही नहीं चला कि जहाज़ आ रहे थे। यहाँ ट्रम्प साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहरहाल तो ट्रम्प साहब जो है ना वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को पीक पे रखने के लिए। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ उन्होंने यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट को कहा कि मैं 24 घंटे में ठीक करा दूंगा, आज वो यूक्रेन को प्लेट में रख के रशिया के हवाले कर रहे हैं अलास्का कॉन्फ्रेंस के बाद। हाँ जो आपके सामने आया, अच्छा वहाँ उनकी गिरती हुई पॉलिसी, डिवाइड इन द अमेरिकन पॉलिटिकल अरीना, डेट, इंक्रीज ऑफ डेट, $32 ट्रिलियन हो गया, दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क बन गया अमेरिका। फिर उसके बाद जो है वो हर जगह पॉलिसी में डिफीट होना, आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ में आपको, यानी कि अमेरिका वाज द ओनली वन जो कि वीटो कर रहा था, यानी कि वीटो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पूरी दुनिया खड़ी हो गई अमेरिका के डिसीजन, उनको वीटो करना पड़ गया ये गज़ा के ऊपर। फिर आप देखें कि अमेरिका के जो ईरान का ये जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का और मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल का किरदार था, दोनों ने डिसअपॉइंट किया अमेरिका को। ये ना सबको पता है, अगर इतनी एड के बावजूद वो नहीं चल पा रहे तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर दैट। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, ये 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा। और मैंने फर्स्ट डे ये कहा था, जिस दिन ये 7 सितंबर 23 को हुआ था, तो मैंने फर्स्ट डे कहा था कि ये वॉर विल नॉट बी शॉर्ट, इट विल बी प्रोलॉन्ग्ड वॉर एंड इट विल इंक्लूड द रीजनल कंट्रीज टू। ये स्प्रेड हो जाएगी आग की तरह, और ये अभी हो रही है। अब कल का जो बयान था नेतन्याहू का पाकिस्तान के मुतालिक, उसने कहा है कि वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू हैव द न्यूक्लियर कैपेसिटी, यानी कि ये आ रहा है। अब एक एक करके वो 7 ममालिक को वो फारिग कर चुके हैं, अभी वो मज़ीद। और कौन सा कतर? वही कतर जिसने जो है वो उनको अमेरिका को एग्जिट करवाया अफ़गानिस्तान से दोहा अकॉर्ड के मुताबिक। वही कतर जिसने जो प्रिजनर्स थे, इजरायली प्रिजनर्स जो थे हमास के पास, हमास के सामने बैठ के डील हुई और उसके नतीजे में उनको रिहाई मिलवाई, वही कतर था ना। तो अब वो हमास वाले और वो बुरे हो गए, और उसने ये भी कहा है कि मैं जहाँ भी हमास होगी मैं वहाँ जाके हमला कर दूँगा। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की जो थ्योरी है, ये ओरिजिनेट तो इजराइल से करती है, फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत ही जो है बाकायदा इंडिया को जो है वो इंडिया ने हमला किया 2019 में भी आपके ऊपर, और फिर अब भी किया। हाँ जी। ये कब ख़त्म होगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन? मुझे पसंद नहीं है इराक़ की हुकूमत, उसके बाद कहा कि जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, फलाना है ढिमकाना है, और फिर नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वर फाउंड, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और आपने 10 लाख बंदे मार दिए। 550 पीपल वर किल्ड एवरी डे इन इराक़। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है।